नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी गुनाह में आज एक हमारी ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अक्सर आपने ये सुना होगा कि नशे की हालत में नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, या फिर ये सुना होगा नशेड़ी पति का जुल्मों का शिकार हुई पत्नी। पर यूपी के कानपुर जिले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल यहां पर एक शराब के नशे में धुत पत्नी ने अपने पति को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा कि देखने वालों की रूह कांप गई। पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति के ऊपर 26 बार, 1 2 3 नहीं, कुल 26 बार कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घर के अंदर का नजारा इस तरह से था कि पूरे घर में सिर्फ पति का खून ही खून फैला था। वहीं जब मृतक पति के परिजनों ने, माता पिता ने घर के अंदर का नजारा देखा तो वो दंग रह गए। पुलिस को उन्होंने इस बात की सूचना दी कि उनकी बहू ने उनके बेटे को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पत्नी को हिरासत में ले लिया है और अब जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पत्नी के हत्याकांड का वजह भी सामने आ गई। पत्नी ने अपने पति को महज इस बात के लिए मौत के घाट उतारा क्योंकि पत्नी ने शराब पी हुई थी और पति उससे झगड़ रहा था। पूरी कहानी अक्सर जैसा होता था उसके जस्ट उलट था। अमूमन हमको देखने को मिलता था पति शराब पी कर आता था, पत्नी जब झगड़ा करती थी तो पति होता था वो गुस्से में आकर जो है अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता था। यहाँ पर पत्नी अपनी बहन के घर से शराब पी कर आई थी। पति ने जब उससे झगड़ा किया तो फिर पत्नी ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर उसके ऊपर तो जैसे हैवान सवार हो गया। उसकी कुल्हाड़ी रुकी नहीं और पति बेचारा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाया। पत्नी के हाथ तभी रुके जब पति के कहे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जिसमें उसने कुल्हाड़ी से घाव ना बना दिया। 26 बार, 1 2 बार नहीं, 26 बार कुल्हाड़ी से वार किया। सोचिए एक आदमी के शरीर पर 26 बार कुल्हाड़ी से हमला किया जाए तो उसका क्या हाल होगा। शरीर के हर अंग से जो है खून बह रहा था, खून इतना कि पूरा जो घर का आंगन था वो लाल हुआ पड़ा था। लोग जब घर के अंदर गए, पुलिस जब अंदर गई देखने कि कैसे क्या हुआ तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। भयावह इतना नजारा। क्या है मामला, कैसे क्या घटनाक्रम था और आखिर वजह क्या थी इस सब की, ये सब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से हमारी इस खबर बताएंगे। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसे कि इन हमारे भाइयों ने हमें मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। MD अदनान साहब ने जो है उन्होंने हमें 85 रुपए भेजे हैं। शत्रुघ्न मिश्रा जी ने हमें 50 रुपए भेजे। वहीं राहुल जी करके हैं, उन्होंने 1000 रुपए की हमें आर्थिक तौर पर मदद की है। इन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। अगर आप भी इन सभी के साथ हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपको अगर लगता है अच्छा कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अच्छा करने की जरूरत है तो उसके लिए जाहिर सी बात है पैसे की जरूरत है, तो आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब आपको पूरा घटनाक्रम ये बताते हैं कि पूरा माजरा है क्या। जो चौंका देने वाली खबर यही है कि पहली बार पत्नी ने पति की हत्या कई बार की होगी, लेकिन जिस बेदर्दी से कानपुर के बिठूर में पत्नी ने अपने पति को मारा है उतनी बेदर्दी से हत्या आज तक किसी पति की नहीं की गई होगी पत्नी के द्वारा। कानपुर में पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र का टिकरा गांव है। यहां पर 45 साल के रविशंकर सविता उर्फ पप्पू अपने परिवार के साथ रहते हैं। साल 2019 में जो आप तस्वीर देखें जिस आदमी का, उसका नाम है रविशंकर सविता उर्फ पप्पू, उम्र करीब 45 साल है। साल 2019 में जो है पप्पू की बांदा के तिंदवारी की रहने वाली वीरांगना से शादी हुई थी। जो पत्नी का नाम है वीरांगना देवी, उनके साथ शादी हुई थी। दोनों के 4 साल का एक बेटा है जिसका नाम है जैन। माँ जो पप्पू की माँ है बिटोला ने, उन्होंने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही जो है बहू आए दिन उनके बेटे से झगड़ा करती थी। 4 साल पहले बेटे बहू ने इतना झगड़ा होता था कि शादी के कुछ महीनों तक तो
जो माँ और पिता थे वो अपने बेटे के साथ, पप्पू के साथ ही रहते थे। लेकिन शादी के बाद से बहू और बेटे में इस कदर झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़े की वजह होती थी सास ससुर का साथ रहना। सास का जो है उसने बताया कि इस कदर झगड़ा होता था कि तंग आकर जो है पप्पू ने हमें ही घर से निकाल दिया कि भाई आप लोग अपने जो छोटे भाई हैं उनके साथ रहो जाके। लिहाजा माँ बिटोला ने कहा कि इस कदर से झगड़ा आके हमें भी लगा चलो भाई पति पत्नी है, अगर इनको अकेले रहना है ठीक, अकेले रहने देते। लिहाजा उन्होंने बताया कि हम लोग, मैं, मेरा पति और हमारे 2 बेटे थे, छोटे बेटे संतोष और जीतू के साथ पप्पू के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक घर बनाकर वहां पर हम लोग रहने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद अब जब ये बहू और बेटा अकेले थे, इसके बावजूद भी इनके बीच में झगड़ा कम नहीं हो रहा था। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि दरअसल जो पत्नी थी, पप्पू की पत्नी वीरांगना देवी, उसको शराब की आदत थी। शुरुआत में तो पप्पू भी अपनी पत्नी का खूब साथ देते थे दोनों, क्योंकि नई नई शादी थी, उसको भी बड़ा अच्छा लगता था कि उस शराब के जाम छलकाने में अब उसे किसी के साथी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पत्नी ही उसका पूरा साथ निभाती। दोनों शाम को काम धाम के बाद बैठते और जाम छलकाते थे और खूब मस्ती और मजाक चलता था, तो पप्पू को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्योंकि शराब तो आप जानते हैं दिमाग बहका देती है, जब जो चीजें अंदर दबी होती हैं वो बाहर निकलने भी लगती हैं, और अच्छे खासे दोस्तों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है तो पति पत्नी क्या चीज है। शराब जब दोनों पी लेते तो इन दोनों के बीच में खूब झगड़ा होता था। गांव के आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि महीने में कम से कम अगर इनके यहाँ 20 बार, 30 दिन में 20 बार झगड़ा ना हो तो ये बड़ी ताजुब की बात मानी जाती थी। मतलब पर डे इसके पति पत्नी के बीच झगड़ा होना तय होता था। इस दौरान जो बच्चा था वो जब माँ बाप को झगड़ता देता था वो दुबक कर छुप कर कहीं बैठ जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि रोज ही झगड़ते हैं। जब होश में आते तब सब ठीक, जहां शराब पी तहां दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। कहते छोटी छोटी बातों पर ही दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था। माँ और पिताजी जो थे 1 किलोमीटर ही दूर थे। जब भी बेटा बहू के बीच झगड़ा होता वो आके दोनों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब ये रोज रोज का हो गया तो उन्होंने भी कहा भैया इनको समझाना बेकार है। नशे में दोनों झगड़ा करते हैं और बाद में जहां नशा उतर जाता है तब फिर दोनों मियां बीवी एक हो जाते हैं और हम ही लोगों को उल्टा सुनाने लगते हैं। लिहाजा अब इनके झगड़े के बीच में कोई पड़ता नहीं था। इनका होता झगड़ा करने तो बाद में सब ठीक ही हो जाएगा। माँ बिटोला ने बताया कि बुधवार सुबह 9 बजे बहू वीरांगना जो है बेटे को लेकर, मतलब नाती को लेकर, जो इसका 4 साल का जो है, उसे लेकर पनकी में रहने वाली अपनी 2 शादीशुदा बहनों से मिलने के लिए गई थी। बेटा पप्पू अपने काम पर गया हुआ था। शाम 7 बजे के आसपास जो है बहू घर वापस आई तो शराब के नशे में थी। मतलब अपनी बहन के घर से ही शराब पीकर आई थी, सोच लीजिए। और 4 साल का बच्चा भी अपने साथ लिए हुई थी, तब उसकी आदत थी कि शराब पीकर आई। वहीं जब बताते हैं कि पप्पू घर से वापस लौट कर आया तो भाई आदमी का थका हारा आया होगा तो चाय पानी मांगा होगा। अब ये शराब के नशे में टुन्न है तो ये कहाँ चाय पानी पूछ दे, तो उसने कहा होगा तुम खुद ही बना लो। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बताते हैं शाम को ही झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा हुआ तो किसी तरह से माँ जो लोग थी, इन लोगों ने उन दोनों को समझा बुझा के मामला शांत करा दिया। खैर मामला वहां रफा दफा हो गया। रात के 12 बजे यानी बुधवार की रात 12 बजे ही एक बार फिर से मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हो जाता है। लोगों को लगा जहां झगड़े की आवाज है, लोगों को अरे यार ये अभी शाम को लड़े और फिर से पी पा लिया होगा, अब इस बार जो है पप्पू ने पी होगी काम के बाद तो अब ये लड़ रहा है, ये बड़बड़ा रहा है। तो पति पत्नी का झगड़ा शुरू हुआ। लोगों ने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि ये रोज ही की बात थी, तो उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाएंगे और ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर आज जो रात बुधवार की रात 12 बजे जो झगड़ा शुरू हुआ वो मामूली झगड़ा नहीं था। दोनों के बीच में झगड़ा बताते इतना बढ़ता चला कि दोनों हाथापाई पे उतर आए। हाथापाई भी इस भयंकर होने लगी कि जो जिसके हाथ में मिल रहा था वो उसके ऊपर मार दे रहा। इस दौरान 4 साल का जो बच्चा था जय, वो उसको बोलते हैं, वो दूसरे कमरे में जाकर छुप कर दुबक कर बैठ गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी माँ बाप का इस तरह का झगड़ा नहीं देखा था। डर के मारे वो कहीं और छुप के बैठ गया। बताते हैं इसी झगड़े में जब जिसके हाथ जो लग रहा था वो मार रहा था, इसी दौरान जो है वीरांगना जो पत्नी थी उसके हाथ में कुल्हाड़ी लग गई। कुल्हाड़ी लगते ही तो जैसे वो चंडी बन गई और इसके ऊपर तो सीधे पति के ऊपर ही चढ़ बैठी। और इसके बाद उसने कुल्हाड़ी चलाना शुरू की तो उसके हाथ रुके नहीं। बताते हैं पति पप्पू के सिर, चेहरे,
हाथ, गर्दन में कई वार की। पोस्टमार्टम में तो यह आया है कम से कम 26 बार जो है पत्नी ने कुल्हाड़ी से जो है पति को मारा है। यानी एक तरीके से कहें पूरे शरीर को जो है एक लकड़ी की तरह, जिस तरह लकड़ी को काटते हैं कुल्हाड़ी से, उसी तरह से उसने ताबड़तोड़ जहां मिला वहां मारा है उस कुल्हाड़ी से, और खून से एकदम लथपथ कर दिया अपने पति को। कुल्हाड़ी के कई वार से जो है पप्पू छटपटा कर बस वहीं फर्श पर गिर गया। इसके बाद भी बताते हैं कि कुल्हाड़ी तभी रुकी है जब पप्पू का शरीर हिलना डुलना बंद हो गया। पूरे फर्श पे खून फैला हुआ था और उस खून से नहाई हुई थी पत्नी वीरांगना। फर्श पर खून और खून के छींटों से पूरा लाल हुआ उसका चेहरा। बताते हैं जब पप्पू का शरीर हिलना डुलना बंद हुआ तब इसके हाथ रुके, तो इसको कुछ लगा कि क्या हमने कर दिया। तुरंत बताते हैं भागते हुए वीरांगना ने फोन कर जो है अपने घर वालों यानी अपनी सास को ये फोन किया कि अरे पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे वो घायल पड़े, घर पर आए हैं। जब घर वालों को समझ में आता है कि अरे अभी तो घर से आया था, एकदम रात के 12 बजे कैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ और वो भी घर पर पड़ा हुआ है, तो लोगों को समझ नहीं आया। फिर भी जब जो माँ और छोटे भाई वगैरह हैं तुरंत ही घर पहुंचे। यहां पर जब वो पहुंचे तो देखा घर के अंदर खून फैला हुआ है, बरामदे में पूरा खून ही खून हुआ पड़ा है। साथ में जो है पप्पू जो है वहां पर एकदम अधमरा पड़ा है, ना उसका हाथ हिला है ना पांव हिला है, और उसके शरीर पर इतने चोट के निशान दिख रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कहां खून बंद करें। हाथ बंद करते हैं तो चेहरे से खून है, सर पर खून है, गर्दन पर वार है। घर वालों को तो एक बार समझ नहीं आया कि आखिर इतना हुआ क्या, इतनी बुरी तरीके से कैसे कितना एक्सीडेंट हो गया। यहां पर बताते हैं तुरंत ही जो पप्पू के छोटे भाई हैं उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और पुलिस जो है पप्पू को लेकर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जैसे ही उसे अस्पताल ले जाना जाता है यहाँ पर फिर से पत्नी वीरांगा जो है भड़क पड़ती है, सबसे पप्पू को छिड़ाने लगती कि नहीं अस्पताल नहीं ले जाने देंगे, अब उनका अंतिम समय है और वहां तुम अस्पताल ले जाके उनका चीरफाड़ करा दोगे, अब कुछ नहीं होने वाला। मतलब पूरे परिवार से लड़ गई। इसी तरह से बताते हैं झगड़ा वगड़ा कर कर जो है घर वालों ने पप्पू को एम्बुलेंस में रखवाया और फिर उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इलाज शुरू होते ही 1-2 घंटे तक ही पप्पू की सांस चली और ज्यादा खून बह जाने की वजह से जो है उसकी सुबह 4 बजे जो है हैलट में मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख तो पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटे रह गई। पोस्टमार्टम में आया कि 26 बार किसी धारदार चीज से जो है पप्पू के शरीर पर जो है वार किए गए। उसके शरीर पर 26 बार चोटों के निशान थे। खून जो मौत की वजह सामने आई पोस्टमार्टम से यह हुआ अत्यधिक खून बह जाने की वजह से पप्पू कोमा में चला गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले में बिठूर थाना प्रभारी प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया, परिजनों के अनुसार शराब पीने के बाद दोनों में पति पत्नी में विवाद हुआ। पत्नी ने ही पति की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से पुलिस ने जब पत्नी दहाड़े मारकर रो रही थी अपने पति की मौत पर, क्योंकि सुबह बुधवार रात हुआ, सुबह नशा हिरन हुआ, तब उसे समझ में आया कि उसने क्या किया। पति की मौत पर अब ड्रामा शुरू किया कि अरे हमको क्या पता था कैसे क्या हुआ, और खूब रो रही थी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में ले लिया। वहीं जो छोटे भाई ने है पत्नी वीरांगना के खिलाफ इस मामले में तहरीर दर्ज कराई। बताते हैं कि रविशंकर सविता उर्फ पप्पू की कुल्हाड़ी से हत्या के बाद घर में फैला जगह जगह खून देख पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। फॉरेंसिक टीम को छानबीन के दौरान खून से सना हुआ एक सिलबट्टा, टूटा हुआ बेलन और जो है मुख्य चीज जो कुल्हाड़ी थी, पुलिस को वो वहां से नहीं मिली। गांव वाले में इस बात की चर्चा है कि पत्नी ने लोहे की कुल्हाड़ी से जिस कुल्हाड़ी से हमला किया था उसे कहीं छिपा दिया। बहरहाल पुलिस उसे तलाश कर रही। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार वारदात के वक्त 4 साल का बेटा जयन घर में था। माता पिता के झगड़े के बाद जो है वो काफी डर गया और पिता को इस बुरी कंडीशन में उसने अपने पिता को देखा कि इस तरह से पिता जो है खून से नहाया हुआ है, पूरे तरीके से जमीन पड़ा है, तो बताते हुए कमरे में छिपकर बैठ गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे कमरे से निकालने की कोशिश करने लगी तो वो डर के मारे कमरे से निकले नहीं। फिर जब दादी पहुंचती हैं, दादी उसे बेचारे बहला फुसला कर निकलती हैं तो वो कांप रहा था। मतलब अपनी मां को इस तरह से कोई बच्चा, छोटा बच्चा देखेगा
इस तरह से बेदर्दी से अपने पिता को उसके पिता को मार रहे हो तो वो कांप ही जाएगा। मतलब उसके दिल के अंदर समझ लो डर बैठ गया, इतना कांप रहा था। किसी तरह से दादी ने उसे अपनी गोद में भरा, तब वो शांत हुआ और इसके बाद फिर उसको अपने साथ ही दादी लेके चली। बिठूर पुलिस और गांव के लोगों ने बताया कि रविशंकर सविता और पप्पू शराब दोनों पीने के आदी थे। महीने में 20 दिन इनका ऐसा होता था कि झगड़ा होता ही होता था। लिहाजा रात में जब झगड़ा हो रहा था तो आस पड़ोस के लोगों को लगा कि अरे जो रोज झगड़ते हैं उसी तरह का झगड़ा होगा और थोड़ी देर बाद सब शांति होगी। और थोड़ी देर बाद जब शांति हो भी गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शांति पप्पू की मौत पर हुई है। पुलिस ने बताया कि जानकारी में आया है कि युवक से जो मतलब पप्पू था उससे ज्यादा उसकी पत्नी शराब पीती थी। पुलिस के अनुसार जो वीरांगना थी उसकी शराब पीने की आदत कोई अभी की नहीं थी, शादी से पहले ही वो शराब पीती थी और उसकी शराब पीने की आदत से पिता भी परेशान थे। लेकिन शादी के वक्त उन्होंने अपनी बेटी की इस आदत को जो है पप्पू के घर वालों से पूरी तरीके से छुपा दिया कि हमारी बेटी भैया अगर तुम टैंकर हो तो वो डबल टैंकर। पप्पू की माँ और भाई थोड़ी देर में पप्पू के घर आए तो उन्होंने बताया कि जब हम पहुंचे थे तो जब उसने हमें बुलाया कि एक्सीडेंट हो गया। जब हम लोग घर पहुंचे तो देखा जो बहू थी वो घर में फैला खून धोने में जुटी थी। सिलाई का काम करने वाले भाई संतोष का आरोप है कि हम लोग भाई को अस्पताल ले जाने लगे तो भाभी झगड़ा करने लगी, गालियां देने लगी। इसके बाद जो है हमें बिठूर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर पुलिस के दबाव में आकर जो है भाभी ने भैया को ले जाने दिया। अगर हो सकता हम पहले लेकर आ जाते तो शायद भाई बच जाते। मतलब इसका कहना जब इसने हमें बुलाया कि एक्सीडेंट हुआ, जब हम लोग पहुंचे तो ये खून की सफाई करने में जुटी थी। हम लोगों ने भाई की हालत देखी कि बहुत ही बुरी हालत है, तो हम लोग जब अस्पताल के लिए एम्बुलेंस बुलाने लगे तो ये लड़ने लगी इन लोगों से कि नहीं नहीं ले जाना है, और जब ये उसे छूने लगे तो गालियां देने लगी। इसके बाद इन्होंने पुलिस को बुलाया है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। जब पुलिस आती है, पुलिस उसको ढंग से हड़काती है, तब कहीं जाकर वो उसको घायल पति को ले जाने देती। ये हालत था। पप्पू की मां का कहना है जब भी बहू अपनी बहन के घर जाती थी तो वहां से शराब पीकर आती थी। बहू शादी से पहले भी शराब पीती थी, अक्सर अकेले ही गांव के ठेके पर चली जाती थी, इतनी हिम्मती थी। पप्पू भी कभी कभार पत्नी के साथ शराब पीता था, दोनों में अक्सर शराब पीने के बाद झगड़ा होता था और इस झगड़े की वजह से जो बच्चा था वो अक्सर घबराया रहता था अपने मां बाप से। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। 24 दिसंबर 2025 को रात में लगभग 11 बजे के आसपास थाना बिठूर पुलिस सूचना मिलती है कि टिकरा के रहने वाले पप्पू सविता पति पत्नी वही रहते हैं। पति पत्नी विवाद होता है, विवाद के क्रम में पति घायल हो जाता है। घायल अवस्था में उसे नज़दीकी CHC में एडमिट कराया जाता है, जहां उसको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। आज सुबह दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक पप्पू सविता के भाई के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सभी पक्षों की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने हत्यायन पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब इस खबर की चर्चा फैली ना कि पत्नी ने पति को इतनी बुरी तरह से मारा तो लोगों का कहें वो हो गया कि यार ऐसा कैसे होता। कई लोग तो शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि कुल्हाड़ी से 26 बार एक पत्नी ने अपने पति को काटा। लोगों को लगा अरे ऐसे झूठ होगा, पत्नी ने 1-2 बार मार दिया होगा, लेकिन 26 बार मारा पीटा और नहीं लगे। लेकिन जब सच पेपर अखबारों में ये खबर छपी तो हर तरफ इस खबर की चर्चा है कि कैसे अमूमन सब यही सुनते थे कि पति ने पत्नी को मार डाला, शराबी पति के कहर के जुल्मों का शिकार होना पड़ा पत्नी को। लेकिन यहां पर पूरा उल्टा ही मामला था। पति जिस आदत के साथ पत्नी को स्वीकार कर रहा था कि अरे वाह हमारे साथ जाम छलकाने वाली हमारी पत्नी है, दोनों मिलकर पीते थे तो खूब बड़ा मजा आता था। पति को लगता अरे वाह हमारी पत्नी तो बड़ी मॉडर्न है, हमारी पत्नी बड़े मॉडर्न ख्यालात की। अब जब मौत के घाट उतारा, जब झगड़ा हुआ, जब उसने कुल्हाड़ी उठाई, तब फिर उन्हें समझ में आया होगा कि भैया जो चीज बुरी है वो बुरी है, ये परिवार को विनाश की ओर लेके जाती हैं। इनमें ना कोई आधुनिकता है, ना कोई ये बात है कि बड़े गर्व की बात हमारी पत्नी हमारा साथ दे रही। और कुल्हाड़ी तो अभी मिली नहीं, फिर कुल्हाड़ी तलाश कर रही। जो सिलबट्टा वगैरह मिले हैं उनमें भी खून लगा हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि सिलबट्टे से भी उसने मारा हो, क्योंकि जब झगड़ा शुरू हुआ था तो इन दोनों की हालत ये थी कि जो जिसके हाथ में लग रहा था वो मार रहे थे।
हाँ, हो सकता है कि इस झगड़े में अगर कुल्हाड़ी कहीं पप्पू के हाथ लग जाती तो शायद पप्पू पत्नी को मार डालता, लेकिन कहें उसकी किस्मत थी कि वीरांगना की, उसका नाम ही देखो इतना धांसू है कि उसी के हाथ में कुल्हाड़ी लगी और फिर उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी बार कुल्हाड़ी मारा कि पति के प्राण पखेरु उड़ना निश्चित था। सर, हाथ, पैर, पेट, जहां जब मला उसको उसने कुल्हाड़ी चलाया और 26 बार से आप समझ सकते हैं कि उसने एक बार कुल्हाड़ी चलाना शुरू की तो फिर ये नहीं देखा कि कुल्हाड़ी लग कहां रही। तब तक वो मारती रही जब तक उसका पूरा गुस्सा उसने अपने पति के ऊपर निकाल नहीं दिया। जब पति पूरा खून से लटपट होकर जमीन पर गिर गया, हिलना डुलना एकदम बंद हो गया और न चीखना न चिल्लाना, तब कहीं जाकर उसका हाथ रुका। तब उसे थोड़ा सा होश आया कि अरे मैंने क्या कर दिया। इसके बाद वो अपने घर वालों को, अपनी मतलब सास को फोन करके बोलती है कि पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ पड़ा हुआ है। जब सास वगैरह आ रहे होते तो देखते हैं, तब उसको होश आ चुका होता, तब तक सब कुछ ठीक है। वो तुरंत खून वून साफ करने में यानी सबूत मिटाने में जुट जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चले। लेकिन तुरंत ही भाई 1 ही किलोमीटर दूर थे वो सब, रात में पहुंचे, वो देखे कि बेटा इतना बुरी तरीके से जख्मी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। उन लोगों को लगा यार इतना बुरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, अचानक से कहां चले गए थे रात में कि इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वो सारे निशान गवाही दे रहे थे कि दरअसल ये एक्सीडेंट के नहीं, ये किसी धारदार हथियार से किए गए वार। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर सन्न रह गई कि एक पत्नी इतनी निर्दयता से अपने पति को, अपने 4 साल के बेटे के पिता को इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतार सकती है। अब सबसे बड़ी बात है कि उस बेटे की हालत जानी जो महज 4 साल का है, जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा होगा, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, उसके दिल में कितना खौफ बैठा होगा कि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को इतनी हैवानियत की हदें पार करते हुए देखा होगा, अपनी आंखों के सामने उसने इतना खून बहता हुआ देखा होगा। तो उस बेचारे को संभालना या उसके दिल से इस चीज को निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बहरहाल पिता की तो हत्या हो ही गई, मां सलाखों के पीछे जाने वाली। अब उस 4 साल के बच्चे के सहारा बूढ़े दादा दादी हैं। अब वो दादा दादी किस तरह से उसे पाल पाते हैं, क्योंकि अपनी ही रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेटी ने तो निकाल ही दिया था। छोटे दोनों भाई हैं, वो दोनों भाई क्या इस और एक बच्चे का साथ निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, ये सब बड़ी बात है। उसके लिए जिंदगी बहरहाल अब सबसे ज्यादा कठिन हो गई। माँ बाप गलती करते हैं, बच्चों को सजा भुगतनी पड़ती। अब 4 साल का बच्चा, वो सोचिए उसे क्या वो होगा। 4 साल का बच्चा बिना माँ के कहीं रह सकता है, लेकिन उसकी माँ ने इतनी बेदर्दी की जिसकी कोई कल्पना नहीं। शराब के नशे में जब वो ठेके पर जा सकती है, बच्चे को लेकर शराब पी कर आ सकती है, सोचो किसी दिन वो बच्चे को भी मार डालती। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। संतोष कुमार जी कह रहे हैं नमस्कार राहुल भाई, हम और हमारा समाज विनाश की तरफ तेजी से जा रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर निश्चित है विनाश है। ये ठीक है। नीलम जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपने तरफ से आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको यूपी की, उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें लगातार मिलती रहें और आपको पता चलता रहे कि हमारे आसपास हो क्या रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।